नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि राहु केतु के एक जबरदस्त उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने मात्र से राहु केतु की अगर बुरी छाया आपकी कुंडली पर है, आपके जीवन पर इसका असर बहुत बुरे तरीके से पड़ रहा है, तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और साथ में राहु केतु की कुदृष्टि को भी कम करता है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल में नए हैं, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को रोज देखना है तो फिर बेल बटन को दबाना जरूर से मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है, और यदि राहु केतु की छाया अगर किसी की कुंडली पर रहती है तो उस इंसान के जीवन में संकट जो है वो घटता ही नहीं है। वो बहुत सारे उपाय कर लेता है, लेकिन उसके जीवन में संकट एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, ऐसे लोगों के जीवन में समस्या बस आते ही रहती है। एक सॉल्व होता है तो दूसरी आ जाती है, दूसरा आता है तो तीसरा आ जाता है। तो ये प्रभाव होता है कि जातक की कुंडली में राहु और केतु की छाया का प्रभाव। जी हाँ, आज मैं बहुत जबरदस्त उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले भी जान लीजिए राहु और केतु आपके जीवन में अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो वो किस तरीके से बुरा प्रभाव देता है। सबसे पहले आपके चित्त भ्रम कर देता है, आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप सही के लिए नहीं लड़ते हो पर आप गलत के लिए लड़ते रहते हो, यानी कि आपके जीवन में जो गलत हो रहा है आप उसी को सही साबित करना चाहते हो, और जो चीज सही है उसे गलत साबित करना चाहते हो। तो ये होता है चित्त भ्रम। ये सबसे पहले राहु और केतु के लक्षण होते हैं अगर ये कमजोर है। दूसरा, अनायास ही लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, विवादों में पड़ जाते हैं, और सिर्फ अपने को डिप्रेस्ड रखते हैं, यानी अपने को तनाव में रखते हैं, तनाव मुक्त नहीं रखते हैं। ये था दूसरा। तीसरा, ऐसे इंसान के पास कभी भी कोई लोग अगर सीधे मन से भी आते हैं तो उन्हें उस पर भी शक होने लग जाता है तो ये था तीसरा। चौथा, ऐसे लोग पूजा पाठ से दूर भागने लग जाते हैं। अगर 2 या 3 दिन ट्राई भी करते हैं तो चौथे दिन ये उसे भूल जाते हैं, क्योंकि इन पर आलस हावी हो जाता है। पांचवा जो होता है, राहु और केतु के दुष्प्रभाव से इंसान को अनिद्रा की परेशानी आ जाती है। उन्हें बहुत सारे नेगेटिव सोच आ जाते हैं, या फिर टेंशन की वजह से उन्हें अनिद्रा की परेशानी आ जाती है, क्योंकि राहु और केतु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। जो जिनके जीवन में अगर इसकी कुप्रभाव पड़ रही है तो वो अनिद्रा से रिलेटेड समस्या से जूझेगा। केतु कमजोर होता है तो चर्म रोग से जूझता है, और साथ में सुनने में उन्हें तकलीफ होती है। तो ये होते हैं कमजोर लक्षण जो राहु और केतु के होते हैं। अब मैं आप लोगों को उपाय बता दे रही हूँ। दोस्तों, राहु केतु को शांत करने के लिए माता दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि माता देवी दुर्गा को भी छाया रूपेण कहा गया है। तो इसीलिए छाया रूपेण यानी राहु केतु के बुरे छाया का प्रभाव अगर आपकी कुंडली पर पड़ रहा है तो आपको माता दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। दूसरा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको भगवान कृष्ण का ये मंत्र करना चाहिए ऐसी तस्वीर के सामने जिस पर नाग के ऊपर श्री कृष्ण नाच रहे होते हैं। तो ऐसी पिक्चर के सामने आपको जो मंत्र का जाप करना है वो करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप हर दिन 108 बार जरूर करना चाहिए। राहु केतु के दोषों को कम करने के लिए भी आप लोगों को हनुमान जी के सहस्त्र नाम की जाप करनी चाहिए, या फिर शिव भगवान के शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे भी राहु और केतु का बुरा प्रभाव आपके जीवन में कम पड़ने लगता है, यानी उसका प्रभाव घटता है अगर आप शिव सहस्त्र नाम और हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करते हैं। राहु और केतु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी प्रत्येक दिन अगर हो सके तो ओम नमः शिवाय का पाठ 108 बार जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव में कमी आती है। साथ में भैरव मंदिर अगर आपके नजदीक है तो महीने में 1 बार भैरव मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। इससे भी राहु और केतु के प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। अगला जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि महीने में 1 बार किसी भी एक टेम्पल में जाकर दर्शन जरूर करके आइए।
वो टेम्पल कोई भी हो सकता है, वो भैरव बाबा का टेम्पल हो सकता है, वो शिव टेम्पल हो सकता है, वो खाटू श्याम का टेम्पल हो सकता है, वो माता दुर्गा का हो सकता है, माता लक्ष्मी का हो सकता है, भगवान विष्णु का हो सकता है, या फिर सालासर भगवान का हो सकता है, या फिर माता काली का टेम्पल भी आप महीने में एक बार दर्शन जरूर कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि राहु और केतु के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। कोई भी एक दर्शन जरूर करना चाहिए महीने में एक बार, और जीवन में आने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।